ओके तो भाई आज जो है हम बिल्कुल ही न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है ये। ठीक है। क्या लिख दिया मैंने? चैप्टर नंबर 2 है ये। ठीक है। इस चैप्टर का नाम सुन लो भाई ध्यान से। इस चैप्टर का नाम बहुत ही बड़ा है यार, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बड़ा है। ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है। एंड 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 पार्टनरशिप। हाँ हाँ मालूम है, ये दो चैप्टर मिला के बनाया। ठीक है। देखो, रेशियो प्रोपोर्शन अपने में एक अलग चैप्टर बन सकता था। ठीक है। और पार्टनरशिप एक अलग बन सकता था, पर इन लोगों ने अपने में जोड़ दिया है। इनकी मर्ज़ी है भाई, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो, तो आज हम पढ़ेंगे, मतलब शुरू करेंगे हम लोग सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आखिर ये है क्या? रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है? देखो भाई, साफ सीधी बात है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर ही कह लो इसको। ठीक है, एक तरीके का इंटीजर ही है ये। ठीक है। इंटीजर है, लेकिन कौन सा वाला इंटीजर? दूसरा वाला इंटीजर, जो कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में रहता है, और q जिसमें बेसिकली नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहता है। ठीक है, लेकिन इसको ऐसे भी नहीं बोल सकते। देखो, रेशियो का यहाँ पे दे रखा है, कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड रेशियो। देखो, कंपैरिजन है, मतलब इसमें जो बिल लिख रखा है वो समझो। ये जो है कंपैरिजन करता है। कंपैरिजन करता है किन किन का भाई? दो लोगों का। दो लोगों का, दो क्वांटिटीज़ का। क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन करता है। कैसे कंपैरिजन करता है? फॉर एग्जांपल, दो नाम जो बहुत पुराने समय से चलते आ रहे हैं, एक राम और एक श्याम। ठीक है। तो अगर राम और श्याम के पास आम है, दोनों के पास आम है, ठीक। इसके पास 4 आम है, इसके पास 5 आम है। तो कैसे बताएंगे कि कितना रेशियो कितने में है आम? तो 4:5 के रेशियो में इनके पास आम है। ठीक। ये तो हो गया सिंपल, ये तो भाई, ये तो दिख रहा है साफ साफ। लेकिन कभी आपने सुना होगा, कभी आपने सुना होगा, ये क्या हो रहा है भाई? डॉट क्यों नहीं लग रहा भाई? डॉट लग जा। हाँ, कभी आपने सुना होगा कि राम के पास 100 आम है, ठीक, और श्याम के पास 50 आम है। तो राम बोलता है, राम क्या बोलता है? राम बोल रहा है कि भाई मेरे पास जो है ना, शाम से दुगुना आम है। इसका क्या मतलब हुआ? ये एक रेशियो दर्शा रहा है। ये एक रेशियो दर्शा रहा है कि राम के पास शाम से दुगने आम है। कैसे? तो इनका रेशियो क्या बनेगा? इनका रेशियो बनेगा 100:50। आप सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं, इसका रेशियो बनेगा 5/10, 2:1। तब हम बोल सकते हैं, यानी कि हम जो है 2:1 लिखेंगे, तो अब हम बोल सकते हैं कि राम के पास दुगना आम है शाम के मुकाबले। शाम के पास अगर एक है, तो राम के पास दो है। ये रेशियो, ये इन जनरल रेशियो बता रहा है कि भाई राम के पास तो दुगने आम है शाम से, लेकिन क्या एक्चुअल में दो ही आम है इसके, राम के पास, और शाम के पास एक ही आम है? नहीं, ऐसा नहीं है। राम के पास तो 100 आम है, और शाम के पास 50 आम है। लेकिन इन जनरल, जैसे कि आपको मिल गए 200 रुपये, और आपके छोटे भाई को मिल रहे हैं 100 रुपये, तो आप क्या बोलोगे कि मेरे को तो भाई दुगने रुपये मिल गए, 200 रुपये। समझ रहे हो ना? ऐसी। तो यही है, कंपैरिजन के लिए जब यूज़ होता है किसी भी दो लोगों का। ज़रूरी नहीं है दो ही हो, ठीक है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दो लोगों का मान लेते हैं। ठीक। तो ऐसे कंपैरिजन करते हैं। तो लीस्ट टर्म जिसको बोलते हैं, लीस्ट टर्म, काटा पीटी करके जो टर्म आती है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो राम के पास अगर दो हैं, तो श्याम के पास एक ही होंगे। तो राम के पास तो 100 आम है, और श्याम के पास 50। ठीक। तो ऐसे होता है रेशियो का, मतलब जो भी होता है, इसको 2/1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें से कि 2 जो है राम का हो जाएगा, और एक जो है शाम का हो जाएगा। ठीक। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हम्म, अब हम जो है प्रॉपर्टीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशियो की तरफ। ठीक। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशियो में हम क्या है, पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है? पहला प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर
a अपॉन b है तो वो जो है उसका रेशियो की बात चले, रेशियो की बात, ठीक है। a अपॉन b जो है 2a अपॉन 2b के बराबर होगी, यानी कि के a अपॉन के b के बराबर होगी, यानी कि 4a अपॉन 4b के बराबर होगी, यानी कि एल ए अपॉन एल बी के बराबर होगी। एट द एंड हो क्या रहा है, 2 से 2 कट जाएगा ना, तब भी तो ए अपॉन बी बचेगा। के से के कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, ए अपॉन बी बचेगा। 4 से 4 कट जाएगा, ए अपॉन बी बचेगा। एल से एल कट जाएगा, ए अपॉन बी बचेगा, ठीक है। तो एट द एंड कुछ नहीं हो रहा है, एट द एंड जो है यही बच रहा है। लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हम दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि भाई रेशियो है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, रेशियो में अगर मतलब वही बोला है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 2 2 के 4 4, तो रेशियो में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, एट द एंड रेशियो सेम रहता है। वैसे अगर ऊपर नीचे कोई सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता रेशियो पे, रेशियो सेम रहता है। जैसे कि ए को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, ए को 2 से डिवाइड कर दिया और बी को भी 2 से डिवाइड कर दिया, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, इसीलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेम ए को हमने के से डिवाइड कर दिया, बी को हमने के से डिवाइड कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4 ए को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, बी को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम ए को हमने एल से डिवाइड कर दिया, बी को हमने एल से डिवाइड कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो, हाँ, रेशियो जो है एज आ इंटीजर्स भी शो किए जा सकते हैं, लेकिन भाई वो तो इंटीजर्स होते ही हैं। फॉर एग्जांपल कि ए अपॉन, इसी का ले लेते हैं, ठीक है। ए अपॉन, मान लेते हैं कि ए अपॉन बी है, लेकिन एक्चुअल रेशियो क्या है, एक्चुअल रेशियो है ए अपॉन बी, सॉरी ए अपॉन बी, मतलब है तो सही रेशियो में ए अपॉन बी है तो सही, लेकिन ए अपॉन सी और ए बी अपॉन डी भी है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए अपॉन सी तो है ही, ठीक है, ये तो है ही, ठीक है, बड़ा सा अपॉन, मतलब ये वाला अपॉन, ठीक, जो बीच में अपॉन, इस अपॉन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बी अपॉन डी भी है, समझ रहे हो, बी अपॉन डी भी है, ये बी अपॉन डी आ गया। तो अब हम इसको, ये ऐसे तो देखने में अजीब लग रहा है, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डी और बी को, इन दोनों को ऐसे घुमा के ले जाएं तो डी ऊपर आ जाएगा और बी नीचे आ जाएगा। दो बताता हूँ कैसे। ए अपॉन सी तो अपनी तरफ ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर है, लेकिन जब ये दोनों आएंगे ना ऊपर तो ये घूम जाएंगे, डी ऊपर हो जाएगा और बी जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा ए डी अपॉन में सी बी। तो ये ऐसे बन सकता है, ठीक है। रेशियो को इंटीजर में दिखाएंगे और तो भी ये रेशियो ही रहेगा, ये तब भी रेशियो ही रहेगा, ठीक है। ये इंटीजर है लेकिन रेशियो ही रहेगा, नंबर गेम है ये तो पूरा, ठीक है। जैसे कि इसने दे रखा है कि अगर 3/4 और 5/4 है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, तो 3 4 ज़ा 12 और 5 4 ज़ा 12 हो जाएगा, समझे। फिर से 4 4 से काटोगे तो 3/4 ही बचेगा, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ 2 or more than 2 ratio are multiply with each other then it called compounded ratio। मान लेते हैं कि ये रेशियो है 2/3 मल्टीप्लाई बाय है 4/5 मल्टीप्लाई बाय है 6/7, ये तीनों अलग अलग रेशियो हैं, ठीक है। और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके क्या आया 16/35, गॉट इट। तो ये जो है इन तीनों का कंपाउंडेड रेशियो है, ठीक है। ये कहीं पे भी यूज़ नहीं होता, फालतू में दे रखा है, बस आपके नॉलेज के लिए, ठीक। अब आ जाते हैं 5 पे। 5 बोल रहा है व्हेन द रेशियो इज कंपाउंडेड, व्हेन द रेशियो इज कंपाउंडेड विद इटसेल्फ, यानी कि वो खुद से ही जब कंपाउंड हो जाए, यानी कि अगर a अपॉन बी है तो वो c अपॉन डी से ना मल्टीप्लाई होके a अपॉन बी से मल्टीप्लाई हो जाए, तो फिर क्या होगा, a अपॉन बी से मल्टीप्लाई हो जाए तो सिंपल है यार, a अपॉन बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, हैं, समझ रहे हो। तो ये इसको हम डुप्लीकेट बोलेंगे। वैसे अगर 3 बार करेंगे तो ट्रिप्लिकेट बोलेंगे, 4 बार करेंगे तो क्वाड्रिलेट बोलेंगे, ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है।
सेम जब वो अपने में ही डिवाइड होता है, ठीक है, जब अपने में ही वो जब डिवाइड होता है तो वो अंडर रूट में चला जाता है, सबको पता है, ठीक है। यानी कि ए अपॉन बी जब कंपाउंड की जगह उल्टा हो जाए, ठीक है, मतलब उल्टा हो जाए, तो यानी कि अगर ए अपॉन बी में अंडर रूट, ये ध्यान रखना, देखो ये है ना ए अपॉन बी में होल स्क्वायर है, तो भाई ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये भी सेम ही है, ठीक है। वैसे ही अगर ए अपॉन बी में फुल में अंडर रूट है, तो अंडर रूट ए और अंडर रूट बी भी बराबर ही है, समझ रहे हो, ये बात समझना, ठीक। या फिर इसको हम ए अपॉन बी का 1/2 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये समझना बात को भाई, ये बात को समझना, ये सब जो है बेसिक्स हैं बहुत ज़्यादा, ये सब समझोगे तभी मतलब आगे जो है काम आएंगी, ठीक है। वैसे ही है इंटरविंडेंडो, इंटर इन्वर्टर्डो, ओहो इन्वर्टर्डो है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो बी ए अपॉन दो, बात वही है भाई, इन्वर्टेंडो इसके अंदर ही है, ठीक। इन्वर्टेंडो अगर आपको कहीं दे रखा है कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, ठीक, तो भाई बी अपॉन ए यानी कि इसको जब हम उल्टा करेंगे तो डी अपॉन सी इसको भी हम उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो ये तो भाई बेसिक्स है यार, ये तो आप पढ़ के आए होगे भाई 11th 9th 10th में, ठीक है। वैसे ही बी में बता रखा है डिविड कहाँ गया, ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेंडो कहाँ गया रे, वैसे ही बी में बता रखा है ऑल्टरनेडो। तो मान लेते हैं आपके पास ए अपॉन बी है और सी अपॉन डी है, तो ये दोनों आपस में चेंज कर सकते हैं स्पेस, ठीक है। मान लेते हैं कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बी और सी ने चेंज किया, तो ये जो है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी दे रखा है, लेकिन ए अपॉन सी यानी कि सी को बी पे भेज दिया, ठीक है, और बी अपॉन डी भी सेम ही होगा। वैसे ही सेम सेम अगर हमने इसकी भी प्लेस चेंज कर दी कि डी अपॉन बी, यहाँ पे हमने डी और ए की प्लेस चेंज कर दी, ठीक है, तो सी अपॉन ए भी सेम ही होगा, ठीक है। ये तो यार वो है यार बेसिक्स है यार, इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलो अब बारी आती है कंपोनेंडो की। कंपोनेंडो में कुछ नहीं है, जो भी बेस होता है, मान लेते हैं कि अगर ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर हो जाता है, यानी कि ए प्लस बी अपॉन में डिनोमिनेटर सेम, सी प्लस डी अपॉन में डिनोमिनेटर सेम, ठीक। वैसे ही डिविडेंडो में भी है, लेकिन थोड़ा उल्टा है, ठीक है। डिविडेंडो अगर ए अपॉन बी दे रखा है डी अपॉन सी अपॉन डी के बराबर, तो ए माइनस बी अपॉन में बी जो है सी माइनस डी अपॉन में डी हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक। तो ये सब है, और जब कंपोनेंट और डिविडेंडो दोनों एक साथ लग जाते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, डिविडेंडो अगर एक साथ लग जाते हैं, ठीक है, तो अगर हमको दे रखा है ए अपॉन बी जो है सी अपॉन डी के बराबर है, तो इसमें कंपोनेंट तो लगेगा ए प्लस बी, डिविडेंडो भी लग जाएगा ए माइनस बी, कहाँ गए रे, ए माइनस बी, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे सी प्लस डी अपॉन में सी माइनस डी, कहाँ गया रे, सी माइनस डी, ये दोनों बराबर होंगे, गारंटी है, ठीक है। तो ये जो है प्रूव्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक, इसमें कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है। आगे कुछ कॉन्सेप्ट समझा रखे हैं। अच्छा मैं पेज नंबर तो बताना भूल ही गया, मैं तो पेज नंबर बताना भूल ही गया यार। देखो ये जो है, ये जो चैप्टर शुरू हो रहा है, अबे कहाँ गया, चैप्टर शुरू हो रहा है, इसका पेज नंबर है 35, ठीक है। तो अपना मैच कर लेना कि भाई सही पढ़ा रहा हूँ ना मैं, पता चले कहीं बाद में बोलो कि यार तुम्हारी बुक मेरी बुक सेम नहीं है, ठीक है। चलो अब देते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे आ जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1,
कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या बोलता है? कॉन्सेप्ट नंबर 1 बोलता है कि अगर ए रेशियो बी दे रखा है, ठीक है, ए रेशियो बी दे रखा है, ठीक है, और इन दोनों का सम दे रखा है, सम दे रखा है कितना, x, ठीक, तो हम इन दोनों नंबर को इंडिविजुअली निकाल सकते हैं कि असली नंबर क्या था। कैसे निकालेंगे? ए को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में a प्लस बी करेंगे तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर आ जाएगा। वैसे हम b मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे और अपॉन में a प्लस बी करेंगे तो सेकंड नंबर आ जाएगा। ऐसी सेकंड नंबर, ठीक है। तो भाई कैसे आ जाएगा? तो भाई एग्जांपल देख लो, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल है और यही है कॉन्सेप्ट, और इसके आगे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बस यही कॉन्सेप्ट हर जगह लगना है। इसकी प्रैक्टिस कर लो बहुत तगड़े तरीके से, ठीक है। चलो भाई एग्जांपल देख लेते भाई। एग्जाम्पल क्या बोलता है? एग्जाम्पल बोलता है कि दो नंबर हैं जो 4:5 के रेशियो में है और जिनका सम दे रखा है 810। कैसे मैंने बोला था? पहला है 4 को 810 से मल्टीप्लाई करो और 4 + 5 कर दो, ठीक है। यहाँ पे देखो इसने ऐसे कर रखा है, देखो इसने एग्जाम्पल में गलती है एक, ए एक्स अपॉन में a प्लस बी है, ठीक है। यहाँ पे इसने a ही लिख दिया है, यहाँ पे a की जगह इसको 4 लिखना था, 4 × 810 अपॉन में 4 + 5, तो इसने a ही लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये गलती है यहाँ पे एक। बताओ यार, बुक छापने में भी गलती हो रही है। तो 4 × 810 और मेरे को यहाँ लिखने में गलती होगी, बताओ। ये 810 है, 4 + 5 9 हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, 360, ये आ गया पहला नंबर। और दूसरा नंबर क्या था? 5 × 810 अपॉन में 4 + 5, ठीक है। तो जाएगा 4 × 810 अपॉन में 9, 9 9 जा 81, ठीक है, 9 सॉरी हाँ 5, 9 5 जा 45। अब आप देख सकते हो इन दोनों को प्लस करोगे ना, इन दोनों को प्लस करोगे तो भाई आंसर देखो 0 1 810 ही आएगा। और इन दोनों को 360 अपॉन में 450 करोगे ना तो 9 4 जा 36, 9 5 45, 4:5 ही आएगा, ठीक है। तो इससे आप प्रूफ हो जाता है कि ये आंसर जो है हमारा, ये जो दो नंबर हैं यही दो असली नंबर थे, ठीक है। तो ये जो है क्रॉस चेकिंग आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है मैं ऐसे ही लिख देता हूँ ताकि आप जो है बाद में नोट्स देखें तो याद हो जाए, ठीक। ये क्रॉस चेकिंग के लिए, ठीक है। अब एक 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 सिंपल सा ये जो है हर जगह काम आता है, ये याद रखना। अगर A:B दे रखा है 3:4 और B:C दे रखा है 2:5, अब पूछ रखा है इसने A:B:C, कैसे निकालोगे? साफ सीधी बात है, आपको देखो ऐसे करना है। A:B दे रखा है ना, हमको A:B:C चाहिए ना, A:B:C। तो भाई A:B क्या दे रखा है? 3:4। B:C क्या दे रखा है? 2:5। इन दोनों के नीचे लिखना है, ठीक है। ए के नीचे A, B के नीचे B, C के नीचे C, ठीक है। और अब जो है देखना है कि कॉमन लाइन कहाँ है। कॉमन लाइन ये रही। अब इस कॉमन लाइन पे जो कॉमन लाइन है वो हर जगह भर दो। इस कॉमन लाइन में कॉमन क्या है? ऊपर वाली लाइन में 4 है, 4 भर दो, 2 है, 2 भर दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो। 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, आ गया हमारा A:B:C। लेकिन इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है तो 2 से काट दो, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 10। ये हो गया हमारा A:B:C, ठीक है। तो 3:4:10 हमारा आ गया। तो यही है, हर जगह ये काम होगा। वैसे ये दे रखा है कि A:B है 1:2, ठीक है। B:C है 3:2, ठीक। नाउ C:D है 1:3। हमें पूछ लिया है A:B:C:D, ठीक है। अगेन ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। ए के नीचे 1 2, AB और BC के नीचे 3 2 और फिर CD के नीचे 1 3। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 3, भर दो हर जगह 2 2 2, और ये 3 कॉमन है, 3 हर जगह भर दो, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 1, ठीक। तो 1 1 भर दो हर जगह, भर दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे 3 नहीं भरना, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट गलती होगी एक। क्या कह रहे, ये 3:2 था। इन दोनों में कॉमन क्या था? यहाँ पे 2 कॉमन था ना, 2 यहाँ भर दो,
ठीक है, 3 इधर भर दो, ये 2 है, ये इधर में 2 कॉमन है तो 2 इधर भर दो, ठीक है, मतलब जो जो कॉमन कॉमन दिख रहा है ना वो इधर उधर भर दो, और 1 है 1 के इधर सब भर दो, जैसे इसने सिखा रखा है ना वैसे ही है। 2 के बाद में जितनी भी खाली स्पेस है वहाँ 2 भर दो, 3 के इधर यहाँ पे खाली के बगल में 3 है, इसके बगल में 2 है, 2 भर दो, 1 भर दो, ऐसे करके फिर मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 2 2 4, ये हो गया 12, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 3, तो 3:6:2 कहाँ गया, 3:6:4:12 इज द राइट आंसर। और इन चारों में कोई कॉमन भी नहीं है तो कट भी नहीं सकता। तो ऐसे जो है सीख जाना, ठीक है, बहुत बड़ा काम नहीं है यार, बहुत आसान है, सीख जाओगे। ठीक है, अगली वीडियो में हम पार्टनरशिप सिखाएंगे।